गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ इंग्लिश मीडियम। गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा कल की डेट में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 साल किए थे, 1.5 साल किए थे, 4 तो परसों किए थे। 1.5 हम लोगों ने बच्चों साल की थी। अब ये आपका लेसन फर्स्ट ये आपका बच्चों ये लेसन फर्स्ट है रेशनल नंबर्स, ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया। एंड नाउ वी टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 2 विच इज़ पावर्स। ठीक है, पावर्स, लेसन 2 पावर, चैप्टर 2 पावर। ठीक है, अब बच्चों इसके बारे में मैं अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं सीखना है, बस आप इतना जान लें कि पावर्स को मीन्स कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें जो आपका मेन जो बेसिक है, इसमें आप इतना याद रखें कि अगर आपको कहीं पे कोई भी नंबर इस फॉर्म में दिया गया है 3 आप पावर 5, इसको बच्चों हम लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है बच्चों? बेस होता है। ठीक, क्लियर? ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों 3 आप पावर 5 मीन्स वी राइट दिस 5 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3, 1 2 3 4 एंड 5। इसको बच्चों हम कितने टाइम्स लिख लेंगे? 5 टाइम्स। सिमिलरली एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। जैसे कहीं पे आपको लिखा है 2 की पावर 6, तो बेटा मीन्स 2 को आपको कितने टाइम्स लिखना है? 6 टाइम्स। 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 एंड 1, ये आपका 6, ये आपका बच्चों 6 टाइम हो गया। ठीक है बेटा, तो ये इसको हम बोलते हैं पावर। तो अगर कभी आपसे कहा जाए ब्रेक दिस नंबर इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, मीन्स अगर ये आपको नंबर पावर में दिया जाए, कहा जाए कि शो दिस नंबर इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, सो वी राइट दिस इन दिस फॉर्म 3 3 3 3 एंड 3 5 टाइम्स एंड 2 आप पावर 6 2 2 2 2 2 2 6 टाइम्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर आपको कहीं पे नंबर ऐसे भी दिया जाए, और अगर नंबर को दिया जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और आपसे कहा जाए कि इसको पावर में लिखिए, तो बेटा देखिए कितने टाइम्स है? 2, 1 2 3 एंड 4, तो आप क्या लिख लोगे? 2 की पावर 4। अगर 3 दिया जाए 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स, तो आप बच्चों क्या लिखोगे? 3 आप पावर 3। ठीक, यहीं पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है 7 इंटू 7, तो आप क्या लिखोगे? 7 स्क्वायर, 7 आप पावर 2। एंड 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 गिवन है, तो बेटा आप क्या लिखोगे? 9 आप पावर 4। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या होती हैं? पावर फॉर्म होती हैं। ठीक है, बाकी इसमें कई रूल हैं। एक तो ये रूल होता है कि अगर पावर आपकी बेस सेम है, पावर इनटू में है, तो आपकी पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको लाइटली बता देता हूँ। फ़िलहाल जब इस लेसन में आएगा तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। जैसे अगर आपका कहीं पे दिया है 2 आप पावर 3 एंड 2 आप पावर 2, ठीक, तो इस कंडीशन में बच्चों अगर इनके आपके बेस सेम है, तो आपकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। आप इसे क्या लिखोगे? वी राइट दिस इन दिस फॉर्म 2 आप पावर 3 एंड प्लस 2, मीन्स पावर को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आप पावर 5। ठीक बच्चों, इसी में अगर आपका यही डिवीजन फॉर्म में दिया जाए 2 आप पावर 3 बाई 2 आप पावर 2, तो इस कंडीशन में देखिए बच्चों, ये पावर 3 है एंड ये पावर 2 है एंड बेस दोनों का सेम है, तो आप पावर इसमें बच्चों क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आप पावर 1 मीन्स 2। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये आपका डिवीजन हो गया। एक बच्चों आपका और भी होता है इनटू की फॉर्म में। ठीक, अगर आपको कहीं पे क्या है इस फॉर्म में दिया जाए 2 आप पावर 3, तो इस कंडीशन में बेटा ये पावर पावर से इनटू हो जाती है, तो 2 आप पावर, ये आपका 2 इंटू 3 मीन्स 2 आप पावर 6। ठीक, तो बच्चों ये आपके 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देख लें, अगर आपको कहीं पे जैसे ये आपको दिया गया
वन आप पावर 5, तो इसकी वैल्यू आपकी -1 होगी, एंड -1 आप पावर 4, तो इसकी वैल्यू बच्चों आपकी +1 हो जाएगी। मीन्स इफ़ आपकी पावर, अगर आपकी पावर एक ऑड नंबर हो, ठीक है, अगर आपकी पावर एक ऑड नंबर हो तो आपका आंसर माइनस में आएगा, और अगर आपकी पावर एक इवन नंबर है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। अब ऑड एंड इवन नंबर तो आप पता ही होगा क्या होता है कि ऑड नंबर इज डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2, एंड इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। जो ऑड नंबर होता है वो आपका 2 से डिवाइड नहीं होता है, एंड जो इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पे 5 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 आपका 2 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। अच्छा, इसी को लेकर और कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं और एग्जांपल। जैसे बेटा आपको दिया जाए -1 की पावर 32, क्या होगा आंसर बताइए, क्या होगा? ये आपका 32 है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है ना, तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी? प्लस की 1। अगर यही -1 की पावर 57 हो बच्चों, तो आपका 57 क्या आपका 2 से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा, तो इस कंडीशन में आपको आंसर माइनस में मिलेगा। ठीक बेटा, क्लियर इतना? अच्छा, तो ये बच्चों इसका था आपका बेसिक। अब इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं, जिसमें आपको मैंने अभी जो बताया है सब बेटा यही सारे रूल्स इसमें फॉलो करने हैं। ठीक है, तो देखिए, लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट, एंड क्वेश्चन फर्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म, अभी मैंने आपको प्रोडक्ट फॉर्म के बारे में बच्चों आपको बताया था। जैसे आपका ये फर्स्ट है, -3 आप पावर 6 है, मीन्स -3 आप पावर 6 है, तो आप इसको कितने टाइम्स लिख लोगे? 6 टाइम्स। -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 एंड इंटू -3, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर बेटा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट इसी में आपको गिवन है -5 आप पावर 3, जिसको आप कितने -5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स, -11 आप पावर 7, -11 को कितने टाइम्स लिखोगे? 7 टाइम्स, -11 इंटू -11 इंटू -11 इंटू -11 इंटू -11 इंटू -11 इंटू -11। क्लियर बेटा? अच्छा, अब इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इसमें बच्चों आपसे कह रहा है नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब जस्ट इसी का जस्ट उल्टा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन्स अब आपको बच्चों ये गिवन है कितना? फर्स्ट देखें, -6 आप पावर 3 है, मीन्स आपको -6 को -6 इंटू -6 इंटू -6 कितने टाइम्स लिखोगे? 3 टाइम्स लिखोगे। ठीक, अब मैंने बताया था कि अगर ये आपकी पावर ऑड होती है तो आंसर माइनस में आता है, इवन होती है तो आपका आंसर प्लस में आता है। तो इससे तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक, तो बेटा आप इसको क्या करोगे? माइनस आप ऐसे लगा लोगे आगे, 6 को 6 से इंटू करोगे 36, और जो 6 बच रहा है आप इसको लिख लो। अब बेटा आप फिर माइनस ऐसे लगा दीजिए, 6 से इंटू कर दीजिए, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 एंड 6 3 जा 18 एंड 3 बच्चों आपका कितना? 21। तो ये आपका कितना हो गया? माइनस का 216 हो गया। क्लियर? अब इसी का बच्चों आपका सेकेंड पार्ट है। जैसे आपका गिवन है -4 आप पावर 4, -4 आप पावर 4। ठीक, इसको आप 4 टाइम्स लिखोगे, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। अब पावर इवन है तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। 4 को 4 से इंटू करोगे तो 16, इस वाले 4 को 4 से इंटू करोगे बच्चों 16। अब 16 को 16 से आप इंटू कर लीजिए तो देखिए आपका कितना आता है? 6 1 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 1 जा 6 एंड 3 9 एंड इंटू 6 एंड 1, तो 6 9 6 15 5 कैरी 1 2, तो ये बच्चों आपका क्या आ जाएगा? प्लस का 256। ये बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक है? अच्छा, इसके बाद में बेटा हम लोग इसमें और जो पार्ट बचे हैं आप लोग करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप मुझे बताओगे। ठीक है बेटा? क्लियर?
अच्छा, अब बेटा इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, इसमें कह रहा है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। क्वेश्चन 3, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, आपको बेस एंड एक्सपोनेंट बताना है। तो देखिए बेटा, इसमें आपका क्या होता है, -6 आप पावर कितना है 6। अभी जो हम इसकी बात कर रहे थे पावर, पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स। और जो नंबर होता है उसको आपको पता ही है क्या बोलते हैं, बेस। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंसर में आपको यही लिख देना है कि बेस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -6। बेस इज इक्वल टू बच्चों हमारा क्या हो गया, -6। एंड एक्सपोनेंट हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू हमारा बच्चों आपका क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट। -20 आप पावर बच्चों कितनी गिवन है, 5। बेस आपका क्या होगा, -20। बेस आपका बच्चों क्या होगा, -20। एंड एक्सपोनेंट बच्चों आपका क्या होगा, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 5। ठीक, ये बेस हो गया, ये एक्सपोनेंट। बेटा आपका आंसर आ गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए सारे इजी क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से करा रहा हूँ जिससे आपकी एक्सरसाइज हो जाए, जितने क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बन सकती है ना बच्चों, फिर अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ बच्चों, वैल्यूज़ हमको निकालनी है। देखिए -1 आप पावर 70, वेरी सिंपल। अभी मैंने बताया था ना, कभी भी -1 की बात की जाए, पावर को देखिए, इफ़ पावर इज इवन सो आवर रिजल्ट बिकम्स इन पॉजिटिव साइन, इफ पावर इज ऑड सो आवर आंसर बिकम्स इन नेगेटिव साइन। पावर आपकी इवन है तो आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा +1। ब्रैकेट में चाहे आप लिख लें, सिंस पावर इज इवन। ठीक है बच्चों, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद में आप सेकेंड देखिए, -1 की पावर 31 ऑड नंबर, जो कि आपका क्या हो जाएगा, माइनस आंसर आ जाएगा, -1। थर्ड आप देख लें, इसमें देखिए -29 आप पावर बच्चों कितनी 1 है, 1 मीन्स -29 इसका आंसर हो गया। पावर 1 मीन्स हर नंबर की पावर 1 होती है, तो -29 पावर 1 मीन्स आंसर आपका किसका आया, -29। अच्छा, एक और बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों को मैं ज़्यादा नहीं परेशान करूँगा, क्योंकि फिर आप लोग के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो कहने को 5 हैं, लेकिन इसमें पार्ट सभी में 4 4 5 5 6 6 पार्ट हैं, तो आप करोगे तो काफ़ी आपको करीब 1 घंटे का तो टाइम लग ही जाएगा। तो बेटा देखिए क्वेश्चन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है, -4 आप पावर 7 एंड इंटू -3 आप पावर 3। ओ नो, इतना लंबा सा पावर का क्वेश्चन आ गया। अब जाहिर सी बात है, हमको मल्टीप्लाई तो बच्चों करना ही है। अब देखिए -4 7 टाइम्स है, तो -4 इंटू -4 इंटू -4 -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। -3 आपका 3 टाइम्स है, -3 इंटू -3 एंड इंटू -3। क्लियर। 4 को 4 से, अच्छा अब देखिए ज़रा एक चीज़ इसमें देख लीजिए, माइनस कितने टाइम्स हुआ, ये 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस जो है 10 टाइम्स आ रहा है, एंड 10 इज अ इवन नंबर। सो इससे हमारा ये तो क्लियर हो गया कि आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक बच्चों। अब 4 4 जा आपका 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, फिर आपका 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9। फिर से बच्चों देखें, 4 4 16, 4 4 16, 4 4 16, 4 3 12 एंड 3 3 9।
16 है, 16 का जब बच्चों इंटू करते हो तो हमें कितना मिलता है, 256 मिलता है। ठीक है, 16 का 16 से इंटू तो बच्चों हमें कितना मिला, 256। अच्छा, अब इंटू, अब नेक्स्ट 16 को आप 12 से बच्चों इंटू करोगे तो 12 6 जा कितना होता है, 72 का 2 कैरी 7, 12 1 जा 12 एंड 7 आपका कितना हो गया, 19 हो गया एंड इंटू 9 हो गया। ठीक, अब बेटा इसके बाद में आप क्या करोगे, इसको इससे इंटू करोगे, जो आंसर आएगा फिर उसको 9 से इंटू करोगे। तो देखिए हम लोग साइड में थोड़ा कर लेते हैं। जैसे हमारा 256 को हमें किससे इंटू करना है, 192 से। तो बेटा करेंगे 2 6 जा 12 2 कैरी 1, 2 5 जा 10 11 1 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, फिर इंटू 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 5 जा 45 एंड 5 50 0 कैरी 5 एंड 9 2 जा 18 एंड 5 23, फिर इंटू 1 से करोगे तो 6 5 एंड 2, तो आपका आया 2 4 1 5 5 6 11 1 कैरी 1 5 3 8 1 9 एंड 2 2 4। तो बेटा हमारा यहाँ पे कितना आया, 49152, 49152, फिर इंटू 9, 9 से इंटू करोगे सो 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 5 जा 45 46 का 6 कैरी 4, 9 1 जा 9 4 13 3 कैरी 1, 9 9 जा 81 एंड 182 का 2 कैरी 8, 9 4 जा 36 एंड 8 बच्चों आपका कितना हो जाएगा, 44। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब बच्चों इसी में आपका जो नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड वाला, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, थोड़ा बच्चों यही क्वेश्चन आपका ज़्यादा टिपिकल था, बाकी तो आपके क्वेश्चन सारे के सारे इजी हैं, सब में 2 एंड 3 का ही प्रोडक्ट करना है। तो ऐसी बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको करिएगा। अगर बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा बेझिझक, मैं आपको वो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस आपको जितना बताया जा रहा है उसको आप लोग बच्चों करके मुझे दिखाते रहें और अपनी कॉपी में काम करके कॉपी को स्कूल में डिपॉजिट करें, जिसको मैं वहाँ से कलेक्ट कर लूँगा और आपकी कॉपी को चेक कर दूँगा। ठीक है बेटा, इन सब बातों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम यहीं पे अपनी क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, फिर आपका वीडियो अगर इससे लंबा हो जाएगा तो बेटा अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।